दिल्ली की इंडिया हैबिटेट सेंटर स्थित विजुअल आर्ट गैलरी में मुंबई के फिल्म मेकर और प्रोडक्शन डिजाइनर सुमित मिश्रा की कला की प्रदर्शनी की गई। इस खास अवसर पर मुंबई बॉलीवुड के कई कलाकार, कई सितारे सुमित मिश्रा की प्रदर्शनी को देखने आए व हौसला अफजाई की। दोस्तों देखिए सच की रफ्तार के संवाददाता राजन राही की इस खास रिपोर्ट में। मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पेंटिंग्स में शुरू से रहा है, लेकिन मेरा जो रास्ता है नॉलेज का वो सुमित सर के थ्रू है। मैंने सर के साथ 2 फिल्में की हैं और मेरा जो पहला शो था चक्रव्यूह, उसका सेट भी सर ने डिज़ाइन किया था। तो सर से मेरे बहुत एक इमोशनल कनेक्ट है, एक आर्टिस्टिक कनेक्ट है हम दोनों का। तो क्योंकि मुझे पेंटिंग्स का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो सर के थ्रू मुझे वो पता लगता है। तो आज मेरा लाइफ में पहला ही एक्सपीरियंस है कि मैं प्रॉपर्ली कोई आर्ट एग्जीबिशन देखने आया हूँ तरीके से, कि समझने हर एक पेंटिंग का मतलब क्या है, उसकी सोच क्या है। और क्योंकि मैं सर को बहुत पर्सनली जानता हूँ, एक इमोशनल कनेक्ट है हमारा, तो हर एक पेंटिंग के थ्रू मैं सर के अंदर जो चलता है वो देख पा रहा हूँ। तो एक बहुत ही मैजिकल सा प्रोसेस है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे आने के बाद। हर एक आर्ट वर्क बहुत ही यूनिक है और जैसे हम नॉर्मल टर्म्स में 3D पेंटिंग बोलते हैं इनको, तो इसके जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो समझ में आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें पता लग रही हैं। बट बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है सब कुछ। थैंक यू। सुमित सर जो है वो बहुत ही प्रिय हैं और मैं कहूँगी एक परिवार जैसे हैं मेरे लिए। बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे डायरेक्टर हैं, मेरे सर हैं, और उनका कोई भी ऐसा कुछ काम होता है जहाँ पर कला के क्षेत्र में, तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं शामिल रहूँ, बिकॉज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एंड मोर ओवर सर जो हैं, सुमित सर जो हैं, वो ऐसे इंसान हैं जो सबको जोड़ के रखते हैं। तो उन्होंने, हम में से काफ़ी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं उनके साथ काफ़ी सालों से, और मेरा हमेशा सौभाग्य ये रहा है कि मेरी मुलाकात उनसे एक सीरियल के सेट पे हुई थी जहाँ पे सुमित सर ने आर्ट डायरेक्शन किया था। बट वहाँ ऐसी बातचीत ज़्यादा हुई नहीं थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे अप्रोच किया था बिकॉज़ वो अमृता प्रीतम के ऊपर एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते थे, तो वो मैंने की है उनके लिए। एंड मेरा सौभाग्य था कि मुझे वो कैरेक्टर करने को मिला अमृता प्रीतम का, जो बहुत ही कमाल की कवित्री थी हमारे हिंदुस्तान की, बहुत प्रोग्रेसिव थी। तो वो मैंने किया और उसके काफ़ी अवार्ड्स मिले हमें। बहुत ही सुंदर तरीके से सर ने शूट किया, लिखा, खुद आर्ट डायरेक्शन की, क्योंकि वो तो बहुत ही कमाल के कलाकार हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं। तो बस तब से हमारा जो एक जर्नी जो है सर के साथ वो शुरू हो चुकी है और वो निरंतर चलती जाएगी, बिकॉज़ सर बहुत ही कमाल के हैं। अच्छा, एक अहम बात और, अब ये और बता दीजिए कि आपका कौन सा सीरियल और कौन सी फिल्म आ रही है, हमारे दर्शकों को ये सूचना हो। मैंने अभी एक हाल ही में फिल्म आई थी तेरा क्या होगा लवली, तो वो रिलीज़ हुई थी, और अभी मैं एक शो कर रही हूँ जिसका नाम है ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो राजन शाही का है, DKP प्रोडक्शंस का है, और वो पिछले 15 सालों से चल रहा है। लेकिन उस शो में काफ़ी लीप्स आते हैं, नए परिवार आते हैं। तो इसी तरह से मैं भी एक परिवार का सदस्य हूँ, पोद्दार फैमिली, जो अक्टूबर से ही जुड़ी है। तो अभी वो ही रोज़ आता है, 9:30 बजे आता है स्टार प्लस पर। तो प्लीज़ देखिए आप लोग और हमें प्यार दीजिए। 9:30 बजे देखना ना भूलें, बहुत ही अच्छा सीरियल है और ये रिश्ता क्या कहलाता है। बहुत अच्छी एग्जीबिशन है। सुमित मिश्रा जी की पहले भी जो एग्जीबिशंस देखी हैं, और इस एग्जीबिशन में आपको जितनी भी जो फीलिंग्स हैं, जो कहते हैं ना अमूर्त को मूर्त करते हैं, तो वो फीलिंग्स दिखती है। तो इनकी बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने तो अभी तक इस तरह की एग्जीबिशंस नहीं देखी हैं जो इधर दिखने को मिली मेरे को। जो अपेक्षा आप लेके आई थी पूरी हो? हाँ बिल्कुल, बहुत उससे ज़्यादा ही थे, उससे ज़्यादा ही थे। हमें तो सिर्फ थोड़ा सा ग्लिम्स मिला था, और यहाँ पे आके जो हमने देखा है वो तो अमेजिंग है। तो एक बार, मैं विभा सिंह,
और मैं सुमित मिश्रा की कॉलेज की फ्रेंड हूँ। सेम कॉलेज में हमने पढ़ा है BHU में, और मैं भी आर्टिस्ट हूँ। मैं बाटिक देवी आर्टिस्ट। पोद्दार नोएडा बेस्ड आर्टिस्ट हूँ, विजुअल आर्टिस्ट। और मेरे मित्र हैं सुमित सर, और साथ के साथ ही हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो वो एक और रिलेशन है हमारा। यहाँ के जो लोग होते हैं वो कलाकार बहुत अच्छे होते हैं, और आप भी कलाकार आर्टिस्ट हैं आप। हाँ जी। कैसा लगा इस एग्जीबिशन में? इस एग्जीबिशन में आकर के बहुत कुछ देखने को मिल गया। इनके मैनिक्यून्स और कैसे मतलब 3D लुक जो 3D में बना हुआ है सब कुछ, और इन्होंने जो डिस्क्राइब किया जो भी पेंटिंग्स है, मोह के धागे, और एक बचपन की उनकी अपनी वो है कि मैं कैसा बचपन में क्या करता था उस चीज़ों को, फिर ये इन्होंने जो बनाया बच्चे का और माँ का प्यार, ये सब चीज़ें देख करके बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह की भी आर्ट वर्ल्ड में देखने को मिल सकती है। ऐसे आर्टिस्ट के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा कि एग्जीबिशन आप देख रहे हैं, इंस्टॉलेशन है एक तो, और डायमेंशन में ये फ्लैट नहीं है। पेंटिंग फ्लैट होती है, सीधी होती है, सब डायमेंशन में है, और हर पेंटिंग का अपना एक अर्थ है। और हर पेंटिंग में जैसे लिरिकल होता है ना, कविता में उस तरह है। और उसके कलर्स हैं, चूँकि सुमित अपने आप में प्रोडक्शन डिज़ाइनर है, आर्ट डायरेक्टर हैं, वो सिनेमा करते हैं, टेलीविज़न करते हैं, और BHU से पढ़े हुए हैं, तो उनको पेंटिंग का भी नॉलेज है उनको। पेंटिंग भी बोलती है। हाँ, तो ये बोल रही है हर। हाँ, अब क्या बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ना बहुत सारा सोचना पड़ता है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है। इसमें क्या है, इतना सरल है, सारी पेंटिंग इतनी सरल है कि सामान्य रूप से जो आदमी पेंटिंग की जिसको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, तब भी वो एक अर्थ तो निकाल लेगा इसका। हाँ, और सीधा अर्थ निकालेगा, गलत भी अर्थ नहीं निकालेगा। इसलिए एक तरह से ये पेंटिंग बहुत पॉलिटिकल भी है, राजनीतिक कमेंट भी है इसमें। कुर्सी वाली एक पेंटिंग आपने देखी होगी, उसके बाद वो चढ़ रहे हैं लोग, देखा होगा, फांसी पे टंगे हुए लोग, शतरंज वाली, तो पॉलिटिकल कमेंट भी है। कोई भी कला बिना कमेंट के नहीं होती है ना। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि ये पॉलिटिकल कमेंट भी है, रंगों से है, फॉर्म से है, और एक मीडिया का इस्तेमाल भी, इसलिए मिक्स मीडिया कहते हैं इसको, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मेरा ये मैनिक्विन टाइटल है, और मैनिक्विन के माध्यम से मैं अपनी बात, अपना संवाद स्थापित करना चाह रहा हूँ पूरी दुनिया के साथ। क्योंकि अब जब बाजारवाद में जब प्रचार तंत्र हावी हो गया है, तो क्यों नहीं फिर उसी प्रचार तंत्र से कोई एक एलिमेंट उठा के और हम अपनी बात पेंटिंग के जरिए रखें। तो मैनिक्विन हमेशा से मुझसे संवाद स्थापित करते रहा है। मैनिक्विन जितना मौन है उतना ही ज़्यादा मुखर भी है, बट आपको समझने की ज़रूरत है, संवेदनशीलता होना उसके लिए ज़रूरी है। तो जो भी कहते हैं कि आदमी अपने विचार निकाल के पेंटिंग के जरिए समाज में संदेश देता है, और आपकी जितनी भी पेंटिंग है, हर पेंटिंग में एक अलग अलग कहीं ना कहीं एक संदेश भी छुपा होता है। देखिए, बतौर रचनात्मक व्यक्तित्व आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है समाज तक संवाद पहुंचाना, और समाज से एक बेहतर कल की उम्मीद करना, एक बेहतर कल के लिए तैयार करना, वो किसी भी रचनात्मक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तो बतौर कलाकार मैं अगर संवाद स्थापित ना करूं, मैं उनकी भावनाओं को ना अगर मैं छेड़ूं, ना झंझरूं, उनको ना जागृत करूं, तो फिर मेरा कलाकार होना निरर्थक है। तो जिम्मेदारी मेरी दुगुना है, समाज में हूँ, सामाजिक प्राणी हूँ, साथ में कलाकार भी हूँ। तो मैं हर एक मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, हर एक मुद्दे पे मैं डायलॉग करना चाहता हूँ समाज के साथ, अपनी इन पेंटिंग्स के जरिए। मैं मौन रहूँ, मेरी पेंटिंग मुखर हो जाए। एक अहम सवाल हो सर, फिल्म मेकिंग करते करते पेंटिंग की दुनिया में कैसे आए? नहीं, उल्टा है। मैं पेंटिंग करते करते फिल्म की दुनिया में गया। मैं तो बचपन से ही पेंटर हूँ। बाकायदा मेरी पढ़ाई हुई है BHU में, फाइन आर्ट्स में ही। और चूँकि मैं सिनेमा और पेंटिंग को अलग नहीं मानता हूँ, जो मेरी पेंटिंग होती है वो सिनेमा जैसी होती है, आपको दिख रहा होगा, और मेरी सिनेमा में आपको पेंटिंग ही दिखाई देगा, कविताएँ ही दिखाई देगी। तो मेरे लिए सब एक ही है। दो सवाल है मेरे। अच्छा, हम अगर कॉस्ट की बात करें तो कुछ रखा हुआ है कंसेशन या कुछ स्कीम रखी हुई है? व्यावसायिक बहुत नहीं होता है मेरा एग्जीबिशन जो है ना, वो संवाद स्थापित करने के लिए मैं करता हूँ। तो मैं अपनी बात रख सकूँ समाज में, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है।
व्यावसायिक होने के लिए मेरे पास सिनेमा है, मेरे पास आर्ट डायरेक्शन है, वहाँ से मैं आर्टों का एक आखिरी सवाल, आज इंडिया हैबिट सेंटर में जो आपने एग्जीबिशन रखी है, किसका धन्यवाद करना चाहते हैं? मेरे कुछ बड़े अजीज हैं। श्रुति मेरे हर कार्यक्रम में मेरे साथ होती है, मेरा मनोबल बढ़ाती है। जयंत देशमुख हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत पुराने, बहुत सीनियर प्रोडक्शन डिजाइनर हैं, वो मेरे साथ खड़े होते हैं हमेशा। अंकित सिवाच आया हुआ है जिसने मेरे साथ 2 फिल्में भी की हैं। मेरे कई मित्र जो दिल्ली के हैं, मेरी वाइफ जो खुद एक पेंटर हैं, इन सब का शुक्रिया है क्योंकि इन लोगों ने मुझे वो सोच दिया है, वो धरातल दिया है जहाँ मैं काम कर सकूँ। तो उन सब का शुक्रिया। जो कभी अनजाने में टकरा के गुजर गया मुझसे, जिसने कहीं कोई एक थॉट मेरे दिमाग में डाल दिया, मैं तो उनका भी शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।